प्रदेश की 2 विधानसभा सीट विजयपुर और बुधनी में हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आए। विजयपुर में मतदाताओं ने कांग्रेस को विजयी भव का आशीर्वाद दिया, वहीं बुधनी में भाजपा को, लेकिन परिणाम में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को चौंका दिया। शिवपुरी जिले की विजयपुर सीट से 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे वन मंत्री रामनिवास रावत के भाजपा में आने के बाद उपचुनाव हुआ था। रावत चुनाव में 7,364 वोटों से हार गए। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को जीत मिली। विजयपुर में कांग्रेस की जीत को लेकर रीवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि विजयपुर की जीत बहुत बड़ा संदेश दिया है और यह जीत कार्यकर्ताओं की है। आइए सुनते हैं जीत को लेकर जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने और क्या कहा है। मध्य प्रदेश में 2028 में आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी किस तरह का प्रयोग करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर विजयपुर का चुनाव जीती है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके की पोलिंग वाइज पोलिंग रणनीति बनाई थी वो सफल हुई और हमने वहाँ चुनाव जीता। और 2028 में हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यकर्ताओं संगठन की ताकत पे हम सरकार बनाएंगे और जनता ने भी अपना रुख लगभग 2023 में विधानसभा में सरकार बनी थी, आज 2 साल पूरे होने में है और 2 साल बाद जनता ने बता दिया उपचुनाव में कि हम भारतीय जनता पार्टी के और मोहन यादव जी की सरकार के क्रियाकलापों से जनता खुश नहीं है। किस तरह का आक्रोश है जनता में? देखिए, जनता में भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से नशा फैला हुआ है हमारे यहाँ और जिस तरीके से हमारे यहाँ खाद बिजली की समस्या है, जिस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, पूरे शहर में पूरे प्रदेश में गुंडाराज स्थापित है। जनता की तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास हो गया है कि हम चुनाव के टाइम में कोई ना कोई योजना लाके पैसा बांट देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम पे चुनाव जीता गया, इसी तरीके में वो सोचती है कि अगली बार हम कोई और योजना ले आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी युवाओं को किस तरह मैनेज करेगी? देखिए, युवा ही देश का भविष्य। देखिए, युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और हमारी जो NSUI और यूथ कांग्रेस विंग्स हैं, इनका हम विस्तार जो है ज़मीनी स्तर तक ले जा रहे हैं इनको। और जीतू पटवारी जी भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने यूथ कांग्रेस का भी प्रदेश में नेतृत्व कर चुके हैं और उनकी युवाओं के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता है। ये दल बदल जो राजनीति है ये कितनी घातक है? देखिए, दल बदल राजनीति लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। जनता किसी की सरकार बनाती है, दल बदलने वाले जनता के खिलाफ नई सरकार बना देते हैं। जिस तरीके से कमलनाथ जी को 2018 में जनादेश मिला था सरकार बनाने का, कुछ दल बदलुओं के कारण शिवराज सिंह चौहान को झेलना पड़ गया प्रदेश की जनता को, जबकि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही वोट किया था। पर इस बार विजयपुर की जनता ने बता दिया कि हम दल बदलुओं को सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में जो उपचुनाव हुए उसमें से जिस तरीके से विजयपुर में कांग्रेस की विजय हुई वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। यह जो चुनाव है और इसका जो परिणाम है ये बहुत सारे संदेश अपने आप में दे रहा है। पहला संदेश तो ये है कि जो हमारे दल बदलू नेता हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं उनके खिलाफ जनता ने कड़ा संदेश दिया। रामनिवास रावत ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके तुरंत बाद जो ये उपचुनाव हुआ उसमें जनता ने साबित कर दिया कि ये जो इधर उधर कूद फांद करने वाले नेता हैं इनकी जनता मदद नहीं करेगी और जनता इनको नकारेगी। जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चली, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी को कार्यकर्ता बना के बीजेपी ने इस्तेमाल किया और जिस तरीके से वहाँ करोड़ों रुपए की बंटवारा किया गया, इन सब के बावजूद जो कांग्रेस की जीत है वो जनता की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इन हथकंडों को जो धन बल का हथियार है
उसको एक बार फिर मध्य प्रदेश में नकार दिया है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अजय सिंह राहुल भैया, अरुण यादव, सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश ने उपचुनाव में जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता ने, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे मोहन यादव जी हैं, इनके खिलाफ जनता का मन है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का मन है। आमतौर पे वो उपचुनाव होते हैं तो लोग सरकार के पक्ष में वोट देती है, क्या माना जा रहा है कि सर इसको? देखिए, उपचुनाव में जनता सरकार के खिलाफ है, ये जनता ने साबित कर दिया। जिस तरीके से विजयपुर में कांग्रेस ने विजय हासिल की और बुधनी का चुनाव जो कभी भारतीय जनता पार्टी 50,000, 60,000, 1 लाख वोटों के अंदर से जीता करती थी, आज वो बुधनी का उपचुनाव में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को हुई और बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत पाई। और आप सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और धन का दुरुपयोग करती है, इसके बावजूद ये कांग्रेस की जो उपचुनाव में एक सीट विजयपुर की जीत है, ये जीत एक महत्वपूर्ण जीत कही जा सकती है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70